चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, माइनस 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ से जो p की वैल्यू आपको मिल रही है, p इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स, और q मिल रहा है आपको, q इज इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर, और r मिल रहा है आपको, r इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। क्लियर? इस p, q और r की वैल्यू को आप कंबाइन करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम रिजॉल्व करते हैं। एक x की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं एक नए वेरिएबल में z में। क्लियर? तो हम यहाँ पे नई इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस p1 इंटू डी वाई बाय डी जेड प्लस q1 y इज इक्वल्स टू r1। क्लियर? जहाँ पर आप q1 की ऐसी वैल्यू चूज़ करें, है ना, z की ऐसी वैल्यू चूज़ करें जिससे q1 की वैल्यू 1 आ सके। क्लियर? अब तक हम यही करते थे, z की ऐसी वैल्यू चूज़ करते थे जिससे कि q1 की वैल्यू हमेशा 1 आ सके, पर एक्चुअल q यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ में है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम z की ऐसी वैल्यू चूज़ करेंगे जिससे q1 की वैल्यू जो है -1 आ सके। q1 निकालने का फॉर्मूला होता है आपका q1 इज इक्वल्स टू q अपॉन डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर। क्लियर? q1 की वैल्यू आप चूज़ करेंगे -1 इज इक्वल्स टू q की वैल्यू है -4x स्क्वायर अपॉन डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से आप डेल z बाय डेल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी, है ना, इधर जाएगा, स्क्वायर है, अगर आप इसका रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा 2x, और आप यहाँ से z की वैल्यू रिलेट कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करके। 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपने यहाँ से q1 की वैल्यू रिलेट कर ली, q1 की वैल्यू आपने लिख दी -1, q1 इज इक्वल्स टू -1 आपने चूज़ कर लिया। अब आप यहाँ से वैल्यू, दूसरी वैल्यू रिलेट कर सकते हैं। आप p1 की वैल्यू रिलेट करते हैं। यहाँ से p1 निकालने का फॉर्मूला होता है p1 इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डेल z बाय डेल एक्स अपॉन डेल z अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से डेल z अपॉन डेल एक्स आपके पास में अवेलेबल है। डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से 2। क्लियर? 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 प्लस p की वैल्यू है -1 बाई एक्स इंटू डेल z बाई डेल एक्स। डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 2x। क्लियर? तो p की वैल्यू है -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स। क्लियर? और डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू है 2x, तो x से x कैंसिल, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। p1 की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल गई। अब आपको वैल्यू रिलेट करनी है r1 की, तो r1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r1 इज इक्वल्स टू r अपॉन डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर। r आपके पास में अवेलेबल है, r है आपका x टू द पावर 4 अपॉन डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू अवेलेबल है 2x। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर? तो x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने z की वैल्यू निकाल दी थी x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं z से, तो आ जाएगा z बाय 4। तो r1 अब हमको मिल गया z बाय 4। हमारी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लिखते हैं यहाँ पे, आपकी होती है डेल स्क्वायर y अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस p1 इंटू डेल y बाय डेल z प्लस q1y इज इक्वल्स टू
R1। P1 की वैल्यू 0 है, P1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। Q1 की वैल्यू -1 है, Q1 इज -1, तो del स्क्वायर y अपॉन del z स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू R1। R1 की वैल्यू अभी आपने निकाली z/4। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन का सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं CF। क्लियर? CF कैलकुलेट करने के लिए हम उसको लिख सकते हैं, माइनस साइन है बीच में, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है, तो इसका जो CF हो जाएगा, CF हो जाएगा आपका C1 इंटू e टू द पावर z प्लस C2 इंटू e टू द पावर माइनस z, जहाँ पर z की वैल्यू है x स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं C1 इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस C2 इंटू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। इस बार इक्वल टू 0 नहीं है, वैल्यू प्रेजेंट है, तो PI भी कैलकुलेट होगा। यहाँ पर जो PI हो जाएगा वो होगा आपका PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू z/4। क्लियर? एक नेगेटिव साइन में यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर, माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, माइनस इंटू z/4। क्लियर? d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाते हैं, तो आप अब इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर की पावर माइनस 1 इंटू z/4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 की सीरीज ओपन करनी पड़ेगी, ये होगी 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4 इंटू z टू द पावर 4 इंटू z/4। ये सीरीज चलती जाएगी। मैंने तीन टर्म तक ही लिखी है, क्योंकि z जब पहली बार दूसरी बार डिफ्रेंशिएट होगा तभी 0 हो जाएगा। d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसके आगे के टर्म में तो पूरा का पूरा z 0 ही हो रहा है, तो z/4 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो आपको जो PI मिलेगा वो हो जाएगा आपका माइनस z/4। ओवरऑल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, तो आप इसको लिख सकते हैं CF प्लस PI, PI की वैल्यू है माइनस z/4 या फिर माइनस z होता है x²/4। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।